चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो, आज हम लोग पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, ऊंचाई और दूरी चैप्टर को पढ़ेंगे। और इसके नीचे आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ दिया जाएगा। आप वो लोग वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसका सॉल्यूशन हम अगली क्लास में करा देंगे। ठीक है, तो आपके वहाँ से कम 50 से 60 क्वेश्चन होंगे, उनकी प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, ऊंचाई और दूरी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका कुछ बेसिक समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई वस्तु है यहाँ पे, और आपको ये कोई मीनार दिया था या कोई खंभा दिया हुआ है या कोई पेड़ है, इसकी चोटी पे देखना है। आपकी आंखें मान लो यहाँ पे हैं और आपको यहाँ पे देखना है, तो आप क्या करोगे? मान लो आपकी आंख यहाँ पे है, ठीक है, आपको सीधा देखोगे यहाँ पे, लेकिन आप देखते हो कहाँ पे? यहाँ पे। तो यहाँ क्या होता है, आप कुछ एंगल पे अपनी नज़रों को उठा के देखोगे। यानी जिस एंगल पे आप अपनी नज़रों को उठा के देखते हो अपनी आंखों को, जो यहाँ पे कोण बनता है वही कोण होता है आपका उन्नयन कोण। उन्नयन कोण या इसी को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और याद रखना, अगर मान लो कोई वस्तु हमारी यहाँ पे ऊपर बैठी है, ठीक है, या हम सपोज दैट यहाँ पे हैं और यहाँ पे कोई जानवर है, कोई आदमी है, कुछ भी है, तो हम देखो वैसे नॉर्मली हम देखते कहाँ है? सीधा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे हैं तो हमारी आंखें क्या होगी? सामने की तरफ देख रही होंगी। लेकिन अगर हमको यहाँ की वस्तु देखना है तो अपनी पलकों को नीचे की तरफ करके देखेंगे। जितने एंगल पे हम अपनी पलकों को झुका कर देखते हैं वही एंगल हो जाएगा आपका एंगल ऑफ डेविएशन, यानी अवनमन कोण। क्लियर हो गया? एंगल ऑफ डिप्रेशन या डेविएशन कहते हैं इसे, अवनमन कोण, यानी ये थीटा। अब यहाँ पे देखिए उन्नयन कोण क्या था, यानी सीधा सा कॉन्सेप्ट ये आया। हम क्या करते हैं? ऊपर की ओर देखते हैं। अवनमन कोण के लिए हम क्या करते हैं? नीचे की तरफ देख रहे होते हैं। तो जितने एंगल पर देखते हैं वही हमारा अवनमन कोण हो जाता है। अवनमन कोण से संबंधित एक दो बातें और देख लेते हैं। देखिए, उसके लिए पहले समझिए, मान लेते हैं दो रेखाएं पैरेलल है, समांतर है। ठीक है, अगर दो रेखाएं कभी भी समांतर हैं और एक रेखा इसको कट करेगी, तो ऐसे समझिए अगर ये दो मार्कर हैं, अगर हमारे यहाँ पे ऐसे एक दूसरे कट करते हुए जाते हैं तो ऊपर जितना एंगल बन रहा होगा उतना ही एंगल नीचे की तरफ भी बनेगा। ठीक है, यानी अगर यहाँ पे थीटा एंगल होगा तो यहाँ भी कितना होगा? थीटा। यहाँ पे अल्फा एंगल होगा तो यहाँ भी होगा अल्फा। इतना क्लियर हो गया? अब जैसे हम यहाँ पे ले लें, ठीक है, ये दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, ए बी और सी डी। अब समांतर रेखाएं होती क्या है इसको भी देख लो। समांतर रेखाएं यानी ऐसी दो रेखाएं जिनके सीधी रेखाएं जिनके बीच की डिस्टेंस सदैव बराबर होती है, उन्हें समांतर रेखाएं करते हैं। यानी ऐसी दो सीधी रेखाएं जिनके बीच की, ये दोनों सीधी रेखाएं हैं, इनके बीच की डिस्टेंस हर जगह बराबर है। अगर यहाँ भी 10 मीटर होगा तो यहाँ भी बीच की डिस्टेंस 10 ही मीटर होगी, यानी सदैव बराबर होंगी, एक सीधी रेखाएं होंगी, तो उन्हें ही समांतर रेखाएं कहा जाता है। तो देखिए, ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं थी। एक कोई रेखा इसको क्या करता है? कट करता है। यहाँ पे अगर 30 डिग्री एंगल बनेगा तो यहाँ बन जाएगा 150 डिग्री, और यहाँ भी बनेगा 150 डिग्री, तो यहाँ बन जाएगा आपका 30 डिग्री। और याद रखिए, कभी भी दो समांतर रेखाओं के ये दोनों अंदर के जो कोण होते हैं, इनको जोड़ने पे आपको मिलेगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे अगर 30 डिग्री था तो यहाँ पे 150 था, ये हुआ 180। ठीक है, तो यहाँ 30 था तो यहाँ हम डायरेक्ट जोड़ेंगे, कितना? 180 होता है, यानी 150 यहाँ होगा, और 150 यहाँ है तो यहाँ होगा 30 डिग्री, क्योंकि आपको पता है इन दोनों जोड़ने कितना होगा? 180 डिग्री। या वैसे भी कर सकते हो, एक पॉइंट पे क्या होगा? 180 डिग्री बने, क्योंकि ये 30 है, ये 150 है, क्योंकि एक पॉइंट पे कितना बनता है? एक तरफ टोटल बनता है 360, लेकिन यहाँ लाइन के ऊपर यहाँ बनेगा 180, 180 इधर, तो यहाँ भी हो गया 30 डिग्री। आमने सामने कोण तो बराबर होते हैं। 150 हो गया, ये 30 था तो ये भी 30 हो गया। इतना क्लियर हो गया? यहाँ से एक चीज देखा होगा, यहाँ पे 30 डिग्री एंगल था, ठीक है, फिर से समझिएगा, यहाँ पे था आपका 30 डिग्री एंगल और यहाँ आया था आपका 150। अब यहाँ से फिर कितना आया था? 30। तो ध्यान से देखिएगा, ये 150 था, अगर हम ऐसे कर रहे थे, यहाँ 150 था, और ऐसे गए आप इधर गए तो यहाँ भी कितना बना? 150। यानी जब जेड आकार की आकृतियां बना रहा होगा, अगर यहाँ पे थीटा होगा तो यहाँ भी कितना होगा? थीटा होगा। देखिए, यहाँ से इधर से 30 किया था आपने, ऐसे किया, यहाँ पे किया, ये 30 था, ये भी क्या होगा? 30 हुआ। ये बस इतना याद रखना, ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। यानी अगर यहाँ पे अगर हम इसको सीधा कर दें तो ये एंगल अगर आपका थीटा होगा, ये इधर अल्फा ले लें, और अगर इधर बढ़ा दें तो ये भी कितना हो जाएगा? अल्फा।
ठीक है, मतलब ऐसे इधर जाएगा, ये अल्फा अल्फा हो गया, ये आपका थीटा और थीटा हो गया। उस हिसाब से जो अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले अवनमन कोण, ठीक है, तो अवनमन कोण के लिए देखिएगा, अवनमन कोण का कहने का मतलब सिर्फ इतना होता है, उसको हम अपने सवाल में यूज करेंगे बस, और हमको कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पे अगर थीटा एंगल था अवनमन कोण, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा थीटा, क्योंकि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। बस हमको इतना करना होगा, यानी अवनमन कोण की मदद से, अवनमन कोण की मदद से हम उन्नयन कोण को निकालेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं, हम पढ़ते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल, जहां पे हम 2-3 कंडीशन देखेंगे। अगर आप इस कंडीशन को पढ़ लेते हो अच्छे से, तो हाइट एंड डिस्टेंस आपके लिए सबसे इजी चैप्टर हो जाता है। तो चलिए देखते हैं वो कंडीशन क्या है। राइट एंगल ट्राइंगल यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना हो जाए 90 डिग्री, उसे राइट एंगल ट्राइंगल कहा जाता है। अब इसमें क्या कंडीशन है, देखिए अगर यहाँ पे 45 होगा तो ये 90 है, ये 45 है, तो यहाँ भी बचेगा 45 डिग्री। 45 सामने 1 लेते हो, यहाँ भी 45 सामने 1 होगा। ठीक है, लेकिन ये रेशियो एक तरह से लिख रहे हैं, 45 सामने 1 लिया, यहाँ 45 सामने 1, तो अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा √2, इतना हो गया। अब आगे देखते हैं एक और ट्राइंगल में। देखिए 30 के सामने हम लोग लेंगे रेशियो में 1, 90 के सामने होगा 2 और 60 के सामने √3, इतना कर दिया। अब देखते हैं यहाँ से आखिर ये चीज हम क्या कर रहे थे। देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ स्टार्टिंग में रखना पड़ेगा एक तरह से, इसका जो निकल के कहाँ से आता है, जब हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे जरूर सॉल्व करेंगे, लेकिन कहाँ से निकल के आता है वहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको रटने वाला काम जो है यहाँ पे थोड़ा आप समझ के करोगे। जैसे देखिए 45 सामने रेशियो लोगे 1, 45 डिग्री जाए मिलेगा तो रेशियो लेना है आपको 1, और 90 डिग्री मिल जाएगा तो रेशियो लोगे आप √2। यानी अगर आपको 45 डिग्री वाला ट्राइंगल दिखेगा राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसके सामने रेशियो 1, 90 के सामने रेशियो 2। और अगर आपको ये वाला ट्राइंगल मिल जाए यानी 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है, तो सिर्फ देखिए 30 डिग्री के सामने कितना लेते हो रेशियो 1, 60 डिग्री के सामने लेते हो √3 और 90 डिग्री के सामने कितना हो जाएगा 2। ये 2 पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आखिर इनका यूज आखिर क्या है। ठीक है, इसकी मदद हम इसको आखिर यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसकी मदद से हम क्वेश्चन भी आगे सॉल्व करेंगे। तब देखिए पहले इस पे प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो ये कोई ट्राइंगल होता है आपका, ये 30 डिग्री है, ये 90 है, तो ये होगा 60 डिग्री। अगर 30 के सामने आपको दे दिया जाए 10 मीटर है, ठीक है, और यहाँ का मान बताना है, तो हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है लंब बटे आधार होगा, tan 30 लगाएंगे, यहाँ का मान निकाल लेंगे। आप सब इस तरीके से कर लेते हो। लेकिन देखिए रेशियो तरीके से हम क्यों कर रहे हैं, इससे हमारा क्वेश्चन आसान होने लगता है। बड़े क्वेश्चन जब आते हैं आप बहुत आसानी से उसको कर लेते हो। 30 के सामने होता है 1, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा 30 के सामने होता है 1, आपका यहाँ भी अब भी दिख रहा है। और 60 डिग्री के सामने लोगे √3, 90 डिग्री के सामने होगा 2, इतना हो गया। अब जब किया हमने तब देखिए 30 के सामने रेशियो में हमने पढ़ा 1, लेकिन यहाँ 1 न देके कितना दिया था 10 मीटर। जब 1 न देके आपको 10 मीटर दिया गया था, तो यहाँ पे जब यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ 1 की वैल्यू थी आपकी 10 मीटर, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10√3। ठीक है, यानी यहाँ पे आ गया 10√3 और 1 की मान कितना था 10 मीटर, तो यहाँ 2 की जगह कितना आ जाएगा 10 से गुणा करा दोगे 20 मीटर, आंसर हो गया। यानी यहाँ पे आपका आ गया 90 के सामने 20 मीटर। एक दो और देखते हैं। एक हमने ट्राइंगल लिया, यहाँ पे लिया 60 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, ये 90 डिग्री है। 30 डिग्री के सामने आपको दे दिया गया 15 मीटर, और आपसे पूछता है 60 डिग्री के सामने क्या होगा और 90 डिग्री के सामने क्या होगा। तब देखिए क्या करेंगे। देखिए 30 डिग्री के सामने हमने रेशियो पढ़ा था 1 होता है, 60 डिग्री के सामने रेशियो होता है √3 और 90 डिग्री के सामने होता है रेशियो 2। अब हमारे सामने दिया क्या गया था, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 30 के सामने 15 मीटर। हमको पता है 1 होता है रेशियो में, लेकिन 1 की जगह आपको कितना दिया गया है 15 मीटर, यानी 1 की वैल्यू आपको दी गई थी 15 मीटर। और आपसे पूछा था इसका और इसका मान बताओ, तो यहाँ रेशियो हमने क्या पढ़ा है √3 का मान। जब 1 का मान 15 मीटर है तो √3 का मान कितना हो जाएगा 15√3। और अगर आपसे 2 का मान पूछेगा तो ये हो जाएगा, 1 का मान था 15, 2 का मान कितना होगा 30 मीटर। ठीक है, यानी 90 डिग्री के सामने की जो साइड थी आपको कितनी मिल गई 30 मीटर,
और 60 डिग्री के सामने की साइड कितनी मिल गई 15√3। इससे हम आसानी से बड़े क्वेश्चन में हर जगह अप्लाई कर रहे होंगे। आगे देखते हैं एक दो ट्रायंगल से और समझते हैं। जैसे मान लेते हैं एक ट्रायंगल था आपका 60 डिग्री, 30 डिग्री और 90 डिग्री। हमको यहाँ पे दिए गए मान है 3, यहाँ पे हमको नहीं पता और नहीं यहाँ पे पता है। अब हमको बताना होगा। देखिए 60 डिग्री के सामने हमने पढ़ा था रेशियो होता है √3 का, तो जब 60 डिग्री के सामने होता है रेशियो में √3 और 30 के सामने होता है 1, 90 के सामने होता है 2, ये रेशियो में था। लेकिन रेशियो की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी दी है आपको यहाँ पे 3, यानी √3 का मान क्वेश्चन में दिया है 3। और आपसे कहता है ये बताओ यहाँ 1 का मान और ये 2 का मान कितना होगा। तो 1 का मान निकालना है, क्या करोगे 3/√3 कर दोगे, आंसर हो जाएगा, इससे काट दोगे, ये √3 आ जाएगा। 1 का मान आ गया। जब 1 का मान √3 आया तो यहाँ 1 की ही वैल्यू पूछा था, यानी यहाँ पे आ जाएगा √3। और अगर आपसे पूछता है इस 2 का मान बताओ, जब 1 का मान √3 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा 2√3। आपके इस तरह से आसानी से आंसर आ जाएंगे। और अगर आपको यहीं पे एक 45 डिग्री का एंगल पे बात करता, अगर ये 45 होगा, ये भी 45 होगा, ये 90 था ये, तो अगर इसके सामने आपको 10 मीटर दे दिया गया तो यहाँ भी 10 मीटर होगा और यहाँ पे होता है √2। ठीक है, ध्यान से देखिएगा 1 कितना लिया था यहाँ पे 1 √2। तब देखिए यहाँ पे दिया गया आपको 10, यानी 1 की वैल्यू 10 दी गई है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ √2 था, यानी यहाँ पे हो जाएगा 10√2। ठीक है, इस तरीके से आसानी से करेंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, जो आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। दिया है किसी पेन की लंबाई उसकी परछाई का अनुपात। ठीक है, किसी पेन की लंबाई और उसकी परछाई का अनुपात 1:√3 है। किसी पेन की लंबाई, मान लेते हैं पेन की लंबाई ये थी और उसकी परछाई, परछाई मतलब ये आएगा आपका बेस। कहता है 1:√3, यानी हाइट आपकी यहाँ का मान दिया था 1, ये दिया था √3, और आपसे पूछता था एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण कितना होगा। तो यानी इसका मान आपसे पूछा है कितना होगा। तब देखिए जब इसका मान निकालना होगा, तभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, 90 के सामने 2 होता है। और याद रखना हाइट एंड डिस्टेंस केवल एक ही ट्रायंगल हम लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है, जितनी भी बार पढ़ेंगे लगभग सारे क्वेश्चन इसी पे आपके सॉल्व होंगे। तो यहाँ पे 90 होगा ही, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 30, क्योंकि इसके सामने कितना दिया था 1, यहाँ पे होगा 60 डिग्री, यहाँ पे √3, तो आपको इसी का मान पूछा था, यानी 30 डिग्री हो जाएगा। या आप अगर इसको बेसिक से सॉल्व करते हो तब देखिए क्या करोगे। बेसिक से सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे थीटा का मान बताना था, तो आपको पता क्या था, यहाँ परपेंडिकुलर है और ये बेस पता था, यानी लंब बटे आधार पता था। तो यहाँ पे लगा दो tan θ = 1/√3, और यहाँ से करेंगे tan 30 हो गया, tan 30 डिग्री बराबर, सॉरी tan θ बराबर हो जाएगा यहाँ पे tan 30 डिग्री, tan से tan कट जाएगा, थीटा बराबर आ गया 30 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है किसी टावर के आधार से 500 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 50 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आपका एक टावर दिया हुआ था, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर, 500 मीटर की दूरी पर किसी बिंदु से, ठीक है, टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी ये टावर था, इसके यहाँ पे टॉप का उन्नयन कोण दिया था आपको 30 डिग्री। आपसे पूछता है इसकी हाइट बताइए कितनी होगी। तब देखिए सॉल्व करते हैं हम, रेशियो तरीका और बेसिक तरीका दोनों से करते हैं। पहले रेशियो तरीके से देखते हैं। 30 डिग्री के सामने लेते हैं रेशियो में 1, 60 डिग्री के सामने लेते हैं रेशियो में √3, और 90 डिग्री के सामने लेते हैं रेशियो में 2। इतना हो गया। अब हमको जिसका मान निकालना रहेगा हम बता देंगे। हमको केवल हाइट चाहिए थी, यानी 1 का मान चाहिए होगा। अब देखिए √3 का मान, यहाँ पे किसका मान दिया है आपको ये देखना होगा। इसका मान नहीं पता, इसका मान नहीं पता, ठीक, इनका केवल रेशियो पता है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। लेकिन यहाँ का इस √3 का जो रेशियो था, इसका एग्जैक्ट वैल्यू हमको पता है 500, यानी √3 का मान हो गया 500। और आपसे पूछा है यहाँ पे बताइए 1 का मान कितना होगा, तो डायरेक्ट 1 का मान निकाल लेंगे 500
अपॉन √3। आपको क्वेश्चन में क्या करना है, हमेशा 1 की वैल्यू निकालना है। ठीक है, जब 1 की वैल्यू निकल आएगी तो जिसका मान पूछेगा, जैसे इस 2 का मान पूछा होता तो इसमें 2 से गुणा करा देते, कुछ और पूछा होता जिससे भी पूछेगा उससे हम मल्टीप्लाई करा देंगे। आपको हमेशा 1 की वैल्यू निकालनी है। तो जब 1 की वैल्यू निकल आई 500 अपॉन √3, तो यहाँ पे देखा या हाइट पूछा था, हाइट की जगह रेशियो हमको 1 दिखा, तो आप कर दोगे 500 अपॉन √3 और इसको आगे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 500 अपॉन √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो, आंसर आ गया 500 √3 अपॉन 3। ये आपका आंसर हो गया। अब आइए इसका बेसिक तरीका देखते हैं। बेसिक तरीका देखिए क्या है, आपको यहाँ पे पता है परपेंडिकुलर यानी लंब का मान पता है और tan थीटा बराबर होता है लंबटे आधार। हमको जो पता रहेंगे उसी का मान लगाएंगे। जैसे लंब का मान पता है, आधार का मान यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस पता है, तो हमने लगा दिया tan 30। tan 30 की वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ पे h अपॉन 500 और इसका मान होता है 1/√3, तो h अपॉन 500। h की वैल्यू आ जाएगी 500 अपॉन √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दीजिए, आंसर हो जाएगा 500 √3 अपॉन 3। ये आपका आंसर आ गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया था, किसी पेड़ की छाया की लंबाई 16 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तब पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी। सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ पे इस बार दे दी गया 60 डिग्री और पेड़ की छाया की लंबाई यानी यहाँ का मान दिया था 16 मीटर, यहाँ का मान 16 मीटर है, तब कहता है सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, यानी इसका मान बताना है। तो पहले बेसिक तरीके से देखते हैं। बेसिक तरीके में हम करते हैं 60 डिग्री के सामने रेशियोज देखते हैं। 60 डिग्री के सामने √3, यहाँ पे हो जाएगा 30 के सामने हो जाएगा 1 की वैल्यू आपको दी है क्वेश्चन में 16√3। तो आपसे पूछा है यहाँ पेड़ की ऊंचाई यानी इस √3 का मान कितना होगा। जब 1 का मान है 16 तो यहाँ √3 का मान कितना हो जाएगा 16√3, आंसर आ गया। या बेसिक तरीके से करते हो तो आपको ये चीज नहीं पता यानी हाइट का मान निकालना था आपको, आप लगा देते tan 60 डिग्री बराबर होगा h अपॉन ये है 16, इसका मान हो जाएगा √3 बराबर h अपॉन 16 और h की वैल्यू आ गई 16√3। ये आपका आंसर हो गया। आपका देखिए 4th नंबर क्वेश्चन है, दिया है किसी मीनार के आधार से देखिए एक मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री, ये 45 डिग्री हो गया। और आपसे कहता है मीनार की ऊंचाई बतानी, इसका मान बताना है। देखिए अगर ये 45 यहाँ पे 90 होता है, ये 45 था तो ये भी 45 होगा। और हमने पढ़ा था रेशियो क्या होता है 1/√2। ठीक है, तो आपसे पूछता है इसकी हाइट बताइए। जब एक की मान की यहाँ पे कितना है 30, तो यहाँ भी कितना होगा, एक का मान 30 होगा और ये आपका आंसर हो जाएगा जो कि दिया था आपके शायद बी ऑप्शन में। क्लियर है। अगला देखिए, दिया है किसी खंबे की छाया यदि उसकी ऊंचाई के बराबर हो। यार अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा छाया ऊंचाई के बराबर कब होगी, जब यहाँ भी 45 यहाँ भी 45, एलिवेशन एंगल यानी उन्नयन कोण का मान पूछा था जो कि हो जाएगा आपका 45 डिग्री। 5 में 45 हो गया। अगला देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, दिया है 50√3 ऊंचे किसी खंबे से इसके आधार से 50 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या होगा। ठीक है, तो आपको दिया था यहाँ पे क्वेश्चन में देखिएगा 50√3 और यहाँ पे दिया था मान आपको 50 और कहता है इसका उन्नयन कोण बताना है, थीटा का मान बताना है कितना होगा। तो आप क्या कर सकते हो, या तो नॉर्मली आप बेसिक तरीके से जो करते हो tan 60 लगा दो, ठीक है, सॉरी tan थीटा लगा दोगे तो कितना मिल जाएगा 50√3 अपॉन 50 से 50 कट जाएगा यानी थीटा बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। या फिर आप क्या करते हो, जो आप करते हो आपको पता है यहाँ पे 1 होता है, अगर 30 लेते तो 1√3, यहाँ पे अगर 60 होता तो वही रेशियो आता, तो वहीं पे क्या हुआ 1 की वैल्यू 50 है और यहाँ पे 50 से गुणा कराया गया, यानी डायरेक्ट आप देखते ही बता देते, यहाँ √3 दिखता तो आप बता देते 60 डिग्री यहाँ पे एलिवेशन एंगल यानी उन्नयन कोण होगा आपका। 7 क्वेश्चन है, देखिए एक मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो आपको बताना है मीनार की ऊंचाई क्या होगी। ये भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, दिया है किसी मीनार के आधार से 10√3
मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। शिखर के उन्नयन कोण का मान दिया है 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई बताना है आपको, h का मान बताना है कितना होगा। तब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको मीनार की ऊंचाई बताना था। बेसिक तरीका यह था कि tan 60 बराबर h/tan√3 कर दें। फिलहाल हम लोग देखते हैं रेशियो तरीके से। रेशियो तरीके में आप क्या करते हो, यहाँ पे 60√3 के सामने लेते हो, 60 डिग्री के सामने लेते हो √3, और यहाँ 30 डिग्री होगा तो इसके सामने होगा 1 का मान यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कितना, tan√3। देखिए एक की वैल्यू आप हमेशा फाइंड करते हो, जब एक का मान आ गया tan√3 तो इस √3 का मान निकालना है, तो इसमें tan√3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, आंसर हो जाएगा आपका 30 मीटर। या आप बेसिक तरीका क्या करोगे, tan 60 बराबर लगा दोगे, यहाँ पे हाइट निकालना था आपको और tan√3 यहाँ पे दिया था। tan 60 का मान हो जाएगा √3 = h/tan√3 और आंसर आ जाएगा 30 मीटर। ठीक है, आपके जो कि किस ऑप्शन में था, डी में। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है। 150 मीटर लंबे धागे व 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ रही एक पतंग की आधार तल से ऊंचाई ज्ञात करना है। ये जितने क्वेश्चन है सब एकदम बेसिक से हैं। कहते हैं 150 मीटर लंबे धागे, 150 मीटर लंबे धागे व 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ रही 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ रही एक पतंग की आधार तल से ऊंचाई बताना है। एक पतंग की आधार तल से ऊंचाई कितनी होगी ये बताना है। तब देखिए क्या करेंगे, 60 डिग्री के सामने क्या लेते हो आप, डायरेक्ट बताओ √3, 30 के सामने होगा 1 और 90 के सामने होगा 2। यहाँ पे 2 का मान दिया है 150, तो एक का मान हो जाएगा 75। एक का मान 75 होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछा होता तो हम एक के बराबर 75 कर देते, लेकिन इसका मान पूछा था तो यहाँ पे 75 से गुणा कर देंगे, यानी 75√3 आपका मान आ जाएगा। हाइट ही पूछा था तो आपका बी ऑप्शन होगा इसका 75√3। अगला क्वेश्चन देखिए अपना। अगला क्वेश्चन है, इसको बेसिक भी तरीके से कर सकते हो। देखिए आप लोग बेसिक तरीके से क्या करोगे, आपको देखिए यहाँ P यानी ये लंब है आपका या परपेंडिकुलर, यहाँ पे कर्ण यानी हाइपोटेनियस का मान दिया है, और लंब बटे कर्ण किसका मान होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस साइन थीटा का। तो साइन का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री, और इसको मान निकालोगे P अपान हो जाएगा 150। इसका मान रख दोगे √3/2, P/150, काटोगे 75 हो गया, यानी P की वैल्यू आ गई 75√3। ठीक है, यानी आपका आंसर हो गया 75√3। अगला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु कहीं पे थी, यहां से उसका एलिवेशन एंगल यानी उन्नयन कोण का मान एक समय था 30 डिग्री, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, जब वस्तु इसके करीब जाती है तो हो जाता है 45 डिग्री। यह इतना याद रखिएगा, जब भी कहता है उन्नयन कोण का मान 30 से बढ़ के 45 डिग्री हो गया, तो यानी अगर आप यहाँ इसकी बात करते हो, इसके शिखर का बात कर रहे थे, ठीक है, यानी एक खंभा था जिसके शिखर से उन्नयन कोण कितना बन रहा था पहले 30, अब हुआ 45, यानी वस्तु क्या है, इस शिखर के जो आधार था यहाँ तक की ओर अग्रसर है, यानी इसके करीब आ रही वस्तु। अगर कहता है 30 डिग्री से 45 हुआ तब इसके करीब जाएगी। अगर आपसे कह देता है 60 डिग्री पहले था अब हो गया 30, इसका मतलब पीछे जाएगा। ठीक है, एंगल छोटा होने पे दूरी बढ़ती जाती है और एंगल बड़ा होने पे याद रखना दूरी घटती हुई चली जाएगी। तो कहता है 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है। तो आपसे यहाँ पे पूछेगा हाइट का मान बताओ, तब देखो कैसे करेंगे। ऐसी कंडीशन में याद रखिएगा पहले हम छोटे वाले ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे। छोटा वाला ट्राइंगल कहने का मतलब यहाँ 45 डिग्री है तो यहाँ भी हो जाएगा 45 डिग्री, और 45 डिग्री के सामने 1 लेते हैं, यहाँ भी 45 डिग्री के सामने 1 हो गया। अब देखते हैं 30 डिग्री के सामने, 30 डिग्री के सामने आपको 1 था तो यहाँ पे होगा टोटल 60 डिग्री। 60 डिग्री के सामने हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक √3। 60 डिग्री के सामने हो गया √3। जब 60 डिग्री के सामने √3 हो गया तो आपसे ये इतना आ गया, यहाँ पे 1 आया। अब आपको बताना है जब यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू 1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक √3 है, तो यहाँ मान कितना आ जाएगा √3 - 1। यहाँ से लेके यहाँ तक का मान आया √3 - 1, और इस √3 - 1 के बराबर ही यहाँ पे कुछ डिस्टेंस दी होगी। याद रखना हमेशा यही डिस्टेंस दी होगी जिसको हम √3 - 1 के बराबर करेंगे। जैसे क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 150 मीटर लंबे
सॉरी अगला क्वेश्चन है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है, पहले 30 डिग्री था अब होता है 45 डिग्री, जब थीटा 30 से 45 हो जाता है, ठीक है, 30 डिग्री से हो गया 45 डिग्री, तो एक खंभे की छाया 20 मीटर कम हो जाती है, यानी पहले देखिए छाया इतनी रही होगी, अब 20 मीटर कम हो जाएगी, यानी जब 45 डिग्री हो गया छाया केवल इतनी पड़ेगी। और तो खंभे की ऊंचाई बताना है आपको, यानी यहाँ पे h का मान बताना है। तो देखिए पहले बेसिक तरीके से करते, सॉरी रेशियो तरीके से करते हैं, 45 के सामने 1 लेंगे, यहाँ भी 45 होगा, इसके सामने 1 लेंगे, 90 था तो इसके सामने √2 होता, लेकिन हमको यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना हो गया, छोटा वाला ट्रायंगल हमारा कंप्लीट हो गया। अब बड़े वाले ट्रायंगल में चलते हैं, 30 डिग्री के सामने हम लेते हैं 1, तो यहाँ पे होगा 60 डिग्री, 60 डिग्री के सामने ले लेंगे √3, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया √3। अब यहाँ से लेके यहाँ तक √3 है, ये वैल्यू आपकी 1 है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपको इसका मान निकालना होगा रेशियो तरीके से। और जब इसका मान रेशियो में निकालोगे कितना आएगा, तब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक √3, ये 1 है तो यहाँ हो जाएगा आपका √3 - 1, ये √3 - 1 आया यहाँ से लेके यहाँ तक, और इस √3 - 1 के बराबर ही क्वेश्चन में दिया था 20, यानी हमने कर दिया √3 - 1 = 20। और आपसे पूछा है यहाँ पे 1 का मान, ठीक है, याद रखना 1 का मान आया था बड़े वाले ट्रायंगल में, उसी का मान निकालना था, तो 1 का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा 20/√3 - 1, और इनटू क्या करेंगे, इसको ऊपर कंजुगेट से गुणा करा देते हैं, √3 + 1/√3 + 1, यहाँ पे आ जाएगा 20√3 + 1 अपान यहाँ पे a - b, a + b है, a² - b² होगा, यानी 3 में से 1 जाएगा 2 आएगा, काट दोगे ये 10 हो गया, 10√3 + 1 आपका आंसर हो गया। क्लियर है। अब आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपका दिया था, या आप बेसिक तरीके से भी इसको देख लीजिए। आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको पता है इसकी हाइट का मान पूछा है, ये दिया था 20, हमने इसको माना x। अब लगा देते हैं पहले छोटे वाले ट्रायंगल में tan 45 की वैल्यू हो जाएगी h/x, इसका मान 1 होता है, यानी h/x, यहाँ पे आ गए x = h। इतना क्लियर हो गया, समीकरण 1 है। अब चलते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में, यहाँ पे हो जाएगा tan 30 की वैल्यू होती है h/20 + x, 20 + x, ठीक है। tan 30 का मान रख दीजिए 1/√3 = h/20 + x, और यहाँ से सॉल्व करेंगे, √3 h बराबर होगा 20 + x, लेकिन x की वैल्यू हम लोगों ने पहले ही सॉल्व कर ली है, कितनी होती है h, तो यहाँ पर रख दिया 20 + h, यहाँ से h माइनस कर दोगे, हो जाएगा √3h - h बराबर 20, और h का मान यहाँ से निकालोगे होगा √3 - 1 = 20, और h बराबर हो जाएगा 20/√3 - 1, ठीक है, बराबर होगा √3 - 1 × √3 + 1/√3 + 1, और सॉल्व कर देंगे 20√3 + 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, काटोगे ये 10 होगा, यानी आंसर आ गया 10√3 + 1 आपका आंसर होगा। इतना क्लियर हो गया। तो ये ऑप्शन में था कि इसमें आपका 10√3 + 1, बी ऑप्शन में। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। देखिए अब फार्मूला मेथड देखते हैं आखिर क्या है। फार्मूला जिनको याद हो जाता है उनके लिए, बाकी सबके लिए नहीं है। फार्मूला है, अगर आपको यहाँ की हाइट का मान निकालना है, याद रखना केवल हाइट का मान निकालना है, जो ज़्यादातर क्वेश्चन में अगर आता है तो यही आता है। अगर आपको यहाँ की हाइट का मान निकालना है तो हाइट बराबर हो जाएगा a/2 √3 + 1, ठीक है। अगर 30 डिग्री से 45 डिग्री होगा तब देखिए ये 20 निकल रहा था यहाँ से, ठीक है, तो 20 बटे कर दोगे यहाँ पे 2 √3 + 1, और ये कट जाएगा 10 आ जाएगा, यानी आंसर आ गया 10√3 + 1, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है ये भी इसी तरह का दिया है। एक चिमनी के आधार पर ऊर्ध्वाधर इसकी तरफ 120 मीटर चलने पर चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है। पहले उन्नयन कोण यहाँ पे आपको दिया था 30 डिग्री, उसके बाद हो गया 45 डिग्री, इतना हो गया। और कहता है तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी h का मान आपको बताना था कितना होगा, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करते हैं। आप चले कितना हो 120 मीटर, तो हमने पढ़ा था
45 में पहले छोटे वाले ट्रायंगल में सॉल्व करेंगे, यहाँ पे होगा 1 रेशियो में, तो यहाँ भी 45 होता है तो यहाँ भी हो जाएगा 1। 30 में चलते हैं, 30 के सामने होता है 1, यहाँ होगा 60, 60 के सामने हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक √3। एक बार इसको हटा देते हैं, देखिए ये √3 यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये वैल्यू 1 है तो आपकी यहाँ पे बचेगी √3 - 1, और √3 - 1 का ही मान क्वेश्चन में दिया था 120 मीटर, यानी √3 - 1 = 120 मीटर। आपको एक का मान निकालना था, कर दोगे 120 बटे √3 - 1 और सॉल्व कर दोगे 120 √3 - 1 इंटू √3 + 1 अपान √3 + 1 और सॉल्व करोगे 120 √3 + 1 अपान यहाँ पे हो जाएगा a - b a + b a² - b² यानी 2 बचेगा, काट दोगे यहाँ पे आ जाएगा 60 √3 + 1। और अगर हम बेसिक से करेंगे तब देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप ले लोगे पहले छोटे वाले ट्रायंगल में इसको h ले लिया, इसको x ले लिया, tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा h/x, इसका मान 1 होता है यानी x = h, आपका समीकरण 1 आ गया। दूसरे में लेते हैं tan 30 की वैल्यू होगी h/, ये आपको 120 दिया था यहाँ से, ये x था यानी टोटल हो जाएगा h/120 + x, इतना हुआ। इसका मान होता है 1/√3 = h/120 + x। इसको क्रॉस में गुणा कराते हैं, यहाँ पे हो जाएगा √3 h = 120 + x। x की वैल्यू h हमने सॉल्व की है, यहाँ पे रख देते हैं और इसको यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। √3 h - h = 120, यहाँ से h कॉमन आ जाएगा, √3 - 1 इंटू h = 120, या h बराबर आपको यहाँ से सॉल्व होके मिलेगा 120 बटे √3 - 1, और इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, बच ही जाएगा 60 √3 + 1। ये आप सब लोग कर लेंगे, या आप डायरेक्ट फार्मूले पे जाएंगे तो यहाँ देखा कितना है 120, 120 का क्या कर दो a/2 यानी 120 का /2 करोगे 60 हो गया √3 + 1, आपका आंसर आ गया। ठीक है, जिनको याद हो सकता है याद कर लीजिए। हाइट कितना हो गया 60 √3 + 1। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है, तब हम क्या करेंगे आपको ये समझना है। यहाँ पे देखिए 30 डिग्री से हो रहा था 45 डिग्री, अब होगा सूर्य का उन्नयन कोण 45 से 30 डिग्री हो जाएगा। यही सेम क्वेश्चन है, ठीक है, यानी पहले 45 डिग्री था, अब हो गया 30 डिग्री। इसका मतलब सीधा सी इतना है, पहले वस्तु इतनी थी अब कुछ पीछे चली जाएगी, अभी तक वस्तु आगे जा रही थी अब जाएगी पीछे। यहाँ पे देखिए कितनी छाया बढ़ गई 10 मीटर। सेम क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे हाइट ही निकालना था, तो हाइट कितनी हो जाएगी, इसका आधा करेंगे 5 √3 + 1। हालांकि ये आपको फार्मूला याद नहीं होगा, इसलिए आप बेसिक तरीका और रेशियो तरीके से दोनों से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा आपका 5 √3 + 1। अगला क्वेश्चन देखिए 12 है, किसी मीनार के शिखर का मैदान पर स्थित किसी बिंदु पर उन्नयन कोण 45 डिग्री है, 21 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। देखिए पहले उन्नयन कोण दिया था आपको 45 डिग्री, यानी थीटा का मान देखिए क्या था, पहले था 45 डिग्री, अब 45 से हो जाएगा कितना 60 डिग्री। तब क्या करेंगे, पहले एक बात समझते हैं। मान लेते हैं कोई यहाँ पे था 45 डिग्री, आप करीब आओगे यानी 60 डिग्री हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। 60 डिग्री के सामने पहले छोटे वाले ट्रायंगल सॉल्व करते हैं, होता है √3, यहाँ पे 30 होता है, 30 बराबर होता है 1। अब बड़े वाले में चलते हैं, बड़े वाले में देखते हैं यहाँ पे बड़े वाले का रेशियो होता है 1। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, इस बड़े वाले ट्रायंगल का जो 45 के सामने होगा रेशियो कितना 1, लेकिन यहाँ पे 1 ना लिख के ऑलरेडी पहले से कितना लिखा हुआ था √3, यानी 1 की वैल्यू आपको दी थी यहाँ पे √3 दी है। जब 1 की वैल्यू यहाँ √3 है तो यहाँ भी 45 होगा, और यहाँ की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी √3, यहाँ भी आ गया √3। जब यहाँ √3 हुआ तो यहाँ तक √3 है, यहाँ पे -1 है, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा √3 - 1। अब जो चीज जिसके बराबर दी होगी उसको हम लोग निकाल लेंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन में कहता है 21 मीटर चलने पर, यानी यहाँ पे मान दिया है आपको 21 मीटर, उन्नयन कोण 45 से बढ़ के 60 हो रहा था, तो हमने यहाँ पे 45 सामने 30 सामने होगा 1, यहाँ पे हो जाएगा √3, तो ये आ जाएगा √3 - 1। √3 - 1 का मान आया क्वेश्चन में, कितना दिया है 21 मीटर, तो हमने डायरेक्ट लिख लिया √3 - 1 का मान हो गया 21 मीटर।
और आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना होगा। देखिए हमने कितना निकाला था, √3 निकाला था, तो √3 का मान निकाल लेंगे 21 अपान √3 - 1 इंटू √3 और इससे सॉल्व करेंगे। देखिए 21 ऊपर हो जाएगा √3 + 1, नीचे भी होगा √3 - 1 √3 + 1 होगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं 2 इंटू √3 और इसको सॉल्व कर देंगे। ये जब सॉल्व होगा तो होगा 21/2, यहाँ पे 3 + √3 आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अभी इसका बेसिक देखते हैं हम लोग क्या होगा। देखिए जब हम लोग बेसिक सॉल्व करेंगे तो पहले लगाएंगे छोटे वाले ट्राइंगल में, उसी तरह मानेंगे। यहाँ पे हो जाएगा x, सॉरी ये h है आपका, तो ये हो जाएगा x और यहाँ पे आपको दिया था 21। अब सॉल्व करते हैं। tan 60 बराबर लगाएंगे, होगा h/x और tan 60 का मान था √3 बराबर h/x, यानी यहाँ पे आ जाएगा x = h/√3। हमको यही रखना है, समीकरण 1 मिल गया, यानी x की वैल्यू h के रूप में रख देंगे क्योंकि हमको h का मान फाइंड करना है। और यहाँ पे लगा देंगे tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका h/21 + x और इसका मान होता है 1, यानी कर दोगे आपको यहाँ पे आ जाएगा 1 रखोगे, हो जाएगा 21 + x = h और यहाँ पे x का मान रख देंगे h/√3 = h। इसको सॉल्व करते हैं, ये उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी यहाँ पे बचेगा h - h√3। ये √3 यहाँ पे गुणा करोगे √3 होगा, -h होगा, यानी h कॉमन ले लोगे, बचेगा √3 - 1 इंटू h/√3 बराबर यहाँ पे था आपका 21। तो इसको h का मान निकालना होगा यहाँ से, तो h बराबर हो जाएगा 21 √3 अपान में करोगे √3 - 1 आएगा और इसको जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 21 ऊपर √3 + 1 नीचे बचेगा 2 और √3 था। अब देखिए इसको एक तरह से लगभग ये 49 दशमलव कुछ में जाएंगे। ठीक है, इसको अगर आपसे कहीं भी लगभग में पूछा होगा क्वेश्चन में तो आप कर दोगे 50 हो जाएगा। ठीक है, लगभग 50 आएगा आपका आंसर। अगला देखिए, दिया एक व्यक्ति जो नदी के किनारे पर खड़ा है, नदी के दूसरे किनारे पर स्थित एक पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाता है और वह 40 मीटर पीछे हट जाता है, तब उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। यानी पहले उन्नयन कोण 60 डिग्री था, पहले उन्नयन कोण कितना था 60 डिग्री। जब वो 40 मीटर पीछे हटता है तो 30 डिग्री हो जाता है। ये 40 मीटर दिया था। ठीक है, यानी अब बात कर रहा है आपसे जब उन्नयन कोण 30 डिग्री से कितना हो जाएगा 60 डिग्री, पहले 30 डिग्री रहा होगा फिर 60 डिग्री हो जाएगा, तब की बात यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, तब देखिए पहले छोटे वाले ट्रायंगल में देखते हैं, ये 60 होगा तो यहाँ पे 30 था और 60 के सामने होता है √3, 30 के सामने होता है 1, इतना कर दिया। अब चलते हैं बड़े वाले में, यहाँ 30 के सामने होता है 1 और 60 के सामने होता है √3। अब आप देखोगे यहाँ पे क्या 1 होता है यहाँ पे। ठीक है, 30 के सामने होता है 1, लेकिन 1 ना देके यहाँ कितना दे दिया गया √3, तो 60 के सामने होता है √3, तो जब यहाँ 1 की वैल्यू √3 मिल रही थी तो यहाँ भी √3 गुणा करा दोगे, यानी यहाँ पे आ जाएगा 3, यानी इस पूरे स्थान पे आपको मिल गया 3। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 3 मिला हुआ है, ये 1 है आपका, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, इतना हो गया। अब आपको जो भी पूछेगा उसी का मान निकाल देंगे। जैसे इस 2 का मान क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 2 का मान क्वेश्चन में दिया हुआ था 40 मीटर, यानी 2 बराबर है 40 मीटर, तो 1 बराबर हो जाएगा 20। 1 बराबर 20 हो गया। तो और आपसे कहता है तब उन्नयन कोण आपको बताना है नदी की चौड़ाई। तो देखिए नदी क्या थी, पहले नदी इतनी चौड़ी थी, ठीक है, तो 60 डिग्री था, फिर और पीछे चला जाता है 40 तो 30 हो जाता है, यानी नदी की चौड़ाई तो यही रहेगी ना। तो 1 का मान निकालना था, 1 का मान हो जाएगा 20 मीटर। और बेसिक तरीके से करना है तो वो भी देख लीजिए, बेसिक तरीके से कैसे करते हैं। पहले लिखा हुआ था आपका ये 60, फिर होता है 30, आप गए हो 40, इधर x ले लेते हैं, यहाँ पे h ले लेते हैं, आप लगा दो tan 60 बराबर h/x होगा, यानी यहाँ पे √3 बराबर h/x या x बराबर h/√3।
इतना क्लियर है। आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लगाएंगे tan 30 बराबर हो जाएगा h/40 प्लस एक्स, इसका मान होगा 1/√3 बराबर h/40 प्लस एक्स। और यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे, x का मान रख देना है h/√3, या इसको कर देते हैं √3h बराबर 40 प्लस एक्स। आगे सॉल्व करेंगे, x का मान h/√3 रख के इधर कर देते हैं √3h माइनस h/√3 इक्वल टू 40। यहाँ से सॉल्व करेंगे, देखिए 3h होगा, इससे गुणा कराओगे 3h माइनस यानी 2h/√3 इक्वल टू 40। और यहाँ से सॉल्व कर देंगे, h का मान निकालना है आपको, ये कट जाएगा, कितना बचेगा 20। ठीक है, h बराबर कितना आया 20, यानी h बराबर आ गया 20√3। h बराबर आ गया आपका 20√3। अब देखिए हमको निकालना क्या था, इस नदी की चौड़ाई यानी x का मान। अगर हम यहीं पे क्या करते, h का मान उठा के x के रूप में रख देते तो हमको यहाँ पे x का मान बच रहा होता। ठीक है, वो आप लोग कर लीजिएगा। इसका मान आ गया था आपका 20√3 अगर आपसे हाइट पूछता, और अगर इसका मान पूछता तब क्या करते हैं, यहीं पे जो x का मान हमने रखा है तो आप क्या करते हैं, x का मान रख देते हैं, आपका आराम से नदी की चौड़ाई आ जाती है। और नदी की चौड़ाई बचती है आपके कितनी, यहाँ पे देखिए वैसे भी कर सकते हो, 60 के सामने कितना है 20√3, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 30 के सामने कितना होगा 20 होगा। x का मान पिछले क्वेश्चन में कितना आया था 20। उसी तरह से कर देंगे, रेशियो तरीके से भी हमने सॉल्व किया था, यहाँ पे हमने उसको भूलवश हाइट निकाल दी है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है एक बिजली का खंभा तूफान की वजह से जमीन से कुछ ऊंचाई पर टूटकर झुक गया। एक देखिए बिजली का खंभा था, मान लेते हैं इतना बड़ा था। अब क्या हुआ, यहाँ से ऊपर से कुछ ऊंचाई से टूट के गिर गया, और गिरता है तो यहाँ पे गिरता है। ठीक है, जो ऊपर वाला पार्ट था डॉटेड, यही ऊपर आके यहाँ पे गिर जाता है, और यहाँ पे एलिवेशन एंगल बनाता है 30 डिग्री का, और 20 मीटर की दूरी पर टच करता है। तो आपसे बताना है खंभे की ऊंचाई कितनी होगी। देखिए 30 डिग्री है तो यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री, ये होगा आपका 90। 30 के सामने हमने पढ़ा था 1 होता है, 60 के सामने होता है √3। ठीक है, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3। √3 का मान क्वेश्चन में दिया है 20 मीटर, और 1 का मान होगा 20/√3। अब आपसे पूछा क्या है, देखते हैं। पूछा है उसने खंबे की ऊंचाई कितनी होगी, यानी पूरी ये मान बताना है। तो देखिए यहाँ तक का मान तो हमने 1 का मान निकाल लिया 20/√3, यहाँ हमने लिया था रेशियो में 1, यानी ये आ गया 20/√3। अब 90 के सामने होता कितना है 2, यानी जब 1 का मान 20/√3 आया तो 2 का मान कितना हो जाएगा 40/√3, 2 से गुणा करा देंगे, यानी इसका मान आ गया 40/√3। और जो ये वाला पार्ट गिरा है, ये ऊपर वाला आपका पेड़ ही तो टूट के ऐसे गिर जाता है, यानी आप कह सकते हो ये ऊपर वाले पार्ट का मान होगा 40/√3। यहाँ से लेके 20/√3 था, ये 40/√3 था। आंसर आ जाएगा 40/√3 प्लस 20/√3 बराबर हो जाएगा 60/√3। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। और अगर हम बेसिक से करें तब देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे लगा देते हैं, आपको पता है ये 20 मीटर है, tan 30 बराबर होगा, ये इसको x ले लेते हैं। ठीक है, x/20, इसका मान होगा 1/√3 इक्वल टू x/20, यानी x की वैल्यू आ गई 20/√3। x की वैल्यू आई 20/√3, इतना रख दिया यहाँ पे। अब ये लंब है, आपको कर्ण का मान निकालना है, sin थीटा लगा दो, यानी sin 30 लगा देते हैं। sin 30 बराबर कितना होगा 20/√3 अपान इसका मान ले लेते हैं, कुछ भी h ले लें। ठीक है, यहाँ पे h हो गया। अब इसका मान करेंगे 1/2 बराबर 20/√3 इंटू h, ये काटेंगे यहाँ से, देखिए ऊपर चला जाएगा 40, h बराबर हो गया 40/√3, यानी इसका मान हो गया 40/√3। और आपसे हाइट पूछी थी, यही भाग ये होगा 20√3 40√3, टोटल हो जाएगा 60/√3। और 60/√3 को आगे यहाँ पे कुछ ऐसा दिया नहीं गया था, तो आगे सॉल्व करते हैं। इनटू किससे गुणा कराएंगे, यहाँ पे √3/√3 से। तो ऊपर देखिए नीचे 3 बचेगा, ऊपर बचेगा √3, यानी ये 3 से कट जाएगा, यहाँ पे होगा 20, यानी 20√3 आपका ऑप्शन में होगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ था। क्लियर है। आगे देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया है एक सड़क के दोनों तरफ एक दूसरे के सामने 2 ऊर्ध्वाधर खंभे हैं। देखिए सड़क के दोनों तरफ आपको 2 ऊर्ध्वाधर खंभे दिए हुए हैं।
एक खंभा इधर दिया हुआ है और एक खंभा इधर दिया हुआ है। अब आपसे कहता है उनमें से एक 54 मीटर ऊंचा है। हमने मान लिया एक 54 मीटर ऊंचा है। अब इस खंभे के शीर्ष से दूसरे खंभे के शीर्ष तथा अधोभाग का अनुमान कोण, याद रखना इस खंभे के शीर्ष से, ठीक है, दूसरे खंभे के शीर्ष तथा अधोभाग का अनुमान कोण, ठीक है, अधोभाग मतलब यहाँ पे आधार पे और यहाँ पे शीर्ष पे दूसरे खंभे के अनुमान कोण आपको दिया था 30 डिग्री। यानी अगर शीर्ष पे देखेंगे, देखिए ये 30 डिग्री दिया है, और अगर यहाँ पे हम बात करते हैं आधार की तो यहाँ पे दिया था 60 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा, अगर इसको हम इसे मिला देते हैं इसके बराबर सीधी रेखा होगी, और ये ऐसे यहाँ पे 30 डिग्री ऐसे बनाए तो हमने बताया था ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और यहाँ पे ये ऐसे बना हुआ है 60 डिग्री, तो यानी यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इतना हो गया, बस हमको अनुमान कोण का केवल इतना ही काम था, ठीक है। अब बात यहाँ से खत्म हो जाती है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। अब आपको बताना है यहाँ पे दूसरे खंभे की ऊंचाई कितने मीटर होगी, ठीक है, यानी इसका मान बताना है कितना होगा। देखिए 60 के सामने होता है क्या √3, पहले ही सवाल में देखते हैं। 60 के सामने होता है √3, √3 का मान कितना दिया है 54, तो 30 के सामने कितना होता है 1, तो √3 की वैल्यू है 54, √3 = 54, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 54/√3, यानी यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1 की जगह 54/√3। अगर ये 54/√3 है तो यहाँ भी 54/√3 हो गया, क्योंकि इसके बराबर ये है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बड़े वाले काम खत्म। अगर ये 30 डिग्री है तो यहाँ पे होगा 60 डिग्री, तो आपको 60 डिग्री के सामने होता कितना है √3, 30 के सामने होता है 1, ठीक है। तो 60 डिग्री के सामने √3 की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है 54/√3, तो 1 की वैल्यू निकालना है 54/√3 × √3, ये हो जाएगा 54 यहाँ पे 3, ये कट के आ जाएगा 18, यानी आपको यहाँ पे 1 का मान मिल गया 18, और 1 का मान 18 मिल गया, ये 1 ही था, यानी यहाँ पे आंसर आ गया आपका 18, जो यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट आई। टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 54 थी, यहाँ 18 आई, यानी यहाँ पे आ जाएगा 36, और अगर ये 36 होगा तो ये भी 36 होगा, इसी के बराबर होगा। हम लोग आसानी से कर लेंगे। और अगर आप बेसिक से करते हो तब देखिएगा, बेसिक्स करने पे आप पाओगे कि यहाँ पे दिया था 54, यहाँ पे हमने इतना सॉल्व किया था, ये 30 है आपका, ये 60 है, यहाँ पे टोटल 54 था। तो अगर हम इसको मान लेते हैं यक्स ले लें यहाँ से यहाँ तक, तो लगा देते हैं पहले tan 60 की वैल्यू हो जाएगी 54/x, tan 60 का मान होता है √3 बराबर 54/x, यानी x की वैल्यू आ गई 54/√3, x की वैल्यू आ गई 54/√3, तो यहाँ भी होगा 54/√3, इतना कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ये है 60 डिग्री, आपसे फिलहाल मतलब नहीं, अब डायरेक्ट इसमें आओ, आपको इसका मान बताना है, लंब बटे आधार हो गया, यानी लगा दो tan 30 बराबर होगा ये इसका मान x कितना ले लें, यहाँ पे y ले लेते हैं, y/54/√3, इसका मान हो जाएगा 1/√3 = y, ये √3 ऊपर चला जाएगा, √3 × y/54, ठीक है। इसका ऊपर गुणा हो जाएगा, y बराबर होगा 54/3, और ये कट के आ जाएगा 18, यानी y की वैल्यू आ गई 18। जब y की 18 आ गई तो यहाँ से यहाँ तक 54 था, यहाँ से यहाँ तक 18 था, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 36 मीटर, ठीक है। आपका आंसर आ गया कितना 36। इस तरीके से हमने आज हाइट एंड डिस्टेंस के आपके बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे हैं। अब इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी जा रही है, ठीक है। आप उस लिंक से उसको डाउनलोड करना है, वहां से PDF, और उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको उसको व्हाट्सएप करना है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सारे आंसर मिल जाएंगे, और उस सीट को अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम रहेगी सब से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो सब उम्मीद है सब लोग उसको करने की कोशिश करोगे। थैंक यू।